दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीवी सुनील में। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि 4 टू दी पावर 11 इंटू 7 टू दी पावर 5 इंटू 11 टू दी पावर 3 में हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न में दिया है 4 टू दी पावर 11 इंटू 7 टू दी पावर 5 इंटू 11 टू दी पावर 3। ठीक है, ये हमारा नंबर्स है। मैंने आपको पहले की क्लास में बताया है कि अगर कोई संख्या इस तरीके से है, मान लीजिए 2 की घात 3 है, तो इसमें जो नीचे होता है वो आधार होता है दोस्तों, ये आधार होता है या इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं। ठीक है, इसको बेस कहते हैं। और जो ऊपर में होता है उसको घात कहते हैं दोस्तों, उसको घात कहते हैं या फिर इंग्लिश में इसको पावर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो गुणा के फॉर्म में है नंबर्स, ठीक है, तो नीचे जो आधार हैं दोस्तों या बेस हैं उनको हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे। अगर वो अभाज्य संख्या नहीं है तो, ठीक है, अगर अभाज्य संख्या है तब तो हमको उसको कुछ नहीं करना है, बट अगर वो अभाज्य संख्या नहीं है, वो नंबर जो आधार है या बेस है, तो हमको क्या करना है, उनको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कौन इनमें से अभाज्य संख्या है और कौन नहीं है। तो देखिए अगर हम 11 की बात करें तो 11 अभाज्य संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 7 जो है ये भी अभाज्य संख्या है, तो इसके भी तो हमको इसे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हम। ठीक है, अब देखिए 4, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, तो हमको 4 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं 4 को, क्योंकि 2 गुणा 2 करने पर 4 ही आता है। ठीक है, अब इससे हमको एक फ़ायदा ये हो गया कि ये 2 के फॉर्म में आया, तो 2 क्या है, वो अभाज्य संख्या है। 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमें अभाज्य संख्या के रूप में ये भी हमने इसको तोड़ लिया। ठीक है, अब देखिए हमने 2 का गुणा 2 से किया, 4 को इस तरीके से हमने तोड़ा, अब उसका घात 11 लगा देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इधर ये तो ऑलरेडी क्या है, अभाज्य संख्या है ये, तो उसको कुछ करने की, उसमें छेड़छाड़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 11 टू दी पावर 3 लिख दिए, है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 का घात 11 हो जाएगा। देखिए 2 का घात 11 आ गया। अब ये गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 का घात 11 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इधर क्या है, 7 की घात 5 है, इधर क्या है 11 का घात 3 गुणा के फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सभी अभाज्य संख्या के रूप में आ गए। 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है और 11 भी अभाज्य संख्या है। अब सभी चूंकि आधार अभाज्य संख्या के रूप में आ गए हैं, तो हमको सिंपली करना क्या है, जो इनके घात हैं उनको जोड़ देना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 2 का घात कितना है 11, प्लस 2 की घात कितना है 11, प्लस 7 की घात कितना है 5, प्लस 11 का घात कितना है 3। हम इनको जोड़ देंगे दोस्तों सिंपली। ठीक है, देखिए इनका योग कितना आ जाता है, देखिए 11 दूनी 22, 5 27 और 3 30। तो देखिए हमारा आंसर निकल गया दोस्तों, यही है हमारा आंसर। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इस सीरीज़ में क्या है, वो है 30। इन नंबर्स का जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना निकल गया, वो निकल गया दोस्तों 30। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हमें 30 की घात 7 गुणा 2 की घात 25 इंटू 34 का घात 11 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या याद करनी है। तो इसको भी बिल्कुल सेम मेथड से ही हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए सॉल्यूशन इसका आरंभ करते हैं। देखिए दिया है 30 का घात 7 गुणा 2 की घात 25 गुणा 34 का घात 11, है ना। तो हम आधार को देखते हैं, हम फोकस करते हैं आधार पर, बेस पर फोकस करते हैं। हम देखते हैं कि जो आधार है वो अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अगर अभाज्य संख्या नहीं रहता तो हम उसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए 34 क्या है, अभाज्य संख्या है क्या, तो नहीं है दोस्तों, उसको हमको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल वो अभाज्य संख्या है। 30 देखिए अभाज्य संख्या है क्या, तो 30 अभाज्य संख्या नहीं है, इसको भी हमें अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना। तो देखिए हम 30 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5।
5 या 15 दूनी 30 आ जाएगा। अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने 30 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 30 का घात 7 है तो यहाँ पर भी 7 लगा दीजिए घात में। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑलरेडी अभाज्य संख्या है तो उसको हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही हम उसको लिख देंगे। 2 की घात 25। अब गुणा का निशान लगा दीजिए, गुणा का निशान है तो अब देखिए 34 भी अभाज्य संख्या नहीं है तो इसको भी हमें अभाज्य संख्या रूप में तोड़ना है। तो हम 34 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणित 17 दोस्तों, क्योंकि 17 दूनी 34 हमें मिल जाएगा, है ना। देखिए अब उसका घात 11 है तो यहाँ पर भी 11 लगा दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 की घात 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर गुणा का निशान है तो गुणा निशान कर दीजिए। अब देखिए 3 लिख दीजिए, 3 का घात भी 7 आ जाएगा। गुणा का निशान है तो गुणा कर दीजिए। अब देखिए 5 है यहाँ पर, 5 का घात भी 7 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 का घात 25 तो ऑलरेडी है, उसको लिख दीजिए। अब ये गुणा का है तो गुणा निशान लगा दीजिए। अब देखिए 2 का घात 11 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 2 का घात 11 और गुणा का निशान। अब देखिए 17 है तो 17 लिख दीजिए और उसका घात भी 11 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जितने भी नंबर्स हैं आप देख रहे हैं आधार वाले, सभी अभाज्य संख्या के रूप में आ गए हैं दोस्तों। देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 17 भी अभाज्य संख्या है। तो हमने जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है जो आधार, उनको हमने अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ लिया। अब क्या करेंगे, हम इनके घातों को आपस में जोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके घातों को जोड़ देंगे। देखिए 7 धन 7 धन 7 प्लस 25 प्लस 11 प्लस 11। ठीक है, अब देखिए हमने इसको जोड़ दिए। अब इसको जोड़ने से कितना आता है, देखिए 7 या 21 हो जाएगा, ये प्लस 25 हो जाएगा और ये 11 11 22 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 5 2 7 और 1 8, 2 2 4 और 2 3 6, 68 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो इस प्रश्न में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल गई, तो 68 निकल गई दोस्तों। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 25 की घात 11 गुणा 10 की घात 6 गुणा 14 की घात 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दिया है 25 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 14 टू द पावर 5। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो आधार है वो अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, अगर अभाज्य संख्या नहीं होगा तो हम उनको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ देंगे। ठीक, तो देखिए 25 क्या है, अभाज्य संख्या है क्या, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, तो हमको इसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब 10 देखिए अभाज्य संख्या है क्या, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, इसको भी हमें अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना पड़ेगा। 14 अभाज्य संख्या है क्या, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, तो 14 को भी हमें अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना पड़ेगा। अर्थात जो तीनों आधार हैं उनको हमें अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए तोड़ते हैं। मैं 25 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 5, क्योंकि 5 पंचे 25 ही आएगा। ठीक है, इसका घात है 11, 11 लगा दीजिए। गुणा का निशान है तो गुणा का निशान कर दीजिए। ठीक, अब देखिए 10 पे आते हैं, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, 2 पंचे 10 आ जाएगा, है ना, 10 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका घात है 6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, गुणा निशान लगा दीजिए। अब मैं 14 को लिख सकता हूँ 2 7 14, 2 इंटू 7, 2 7 14 लिख सकता हूँ दोस्तों। ठीक, इसका घात 5 है। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो देखिए पूरा खोल देंगे इसको, 5 की घात 11 आ जाएगा, गुणा 5 ये आएगा और इसका घात है 11 दोस्तों। ठीक, आप गुणा यहाँ पर देखिए 2 की घात 6 आ जाएगा, गुणा 5 की घात 6 गुणा 2 की घात 5 गुणा 7 की घात 5, हमने पूरा खोल दिया। ठीक, अब देखिए जितने भी आधार हैं, जितने भी बेस हैं, वो सभी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के फॉर्म में आ गए हैं दोस्तों, सभी अभाज्य संख्या के रूप में आ गए हैं। तो क्या करेंगे, हम इनके जो घात है उनको अब जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए अब चूंकि सभी जो आधार है वो अभाज्य संख्या के रूप में आ गए हैं तो हम इनके घातों को जोड़ देंगे दोस्तों। तो चलिए देखिए कितना आता है,
11 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 5। चलिए देखते हैं इसका योग कितना आ जाता है। 11 दूनी 22, 6 28, 34, 5 39, 9 सॉरी 39 5 44। कितना आ गया दोस्तों? 44। इस क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? आ गई 44 दोस्तों। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए। 3 का घात 28 गुणा 11 का घात 42 इंटू 7 घात 35 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दिया है हमें 3 का घात 28 गुणा 11 का घात 42 गुणा 7 घात 35। अब हम सबसे पहले करते क्या हैं, हम आधारों को देखते हैं कि वो अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो देखिए 3 अभाज्य संख्या है क्या? तो बिल्कुल ये अभाज्य संख्या है। 11 अभाज्य संख्या है क्या? तो बिल्कुल ये अभाज्य संख्या है। 7 अभाज्य संख्या है क्या? तो बिल्कुल ये भी अभाज्य संख्या है दोस्तों। तो चूंकि देखिए ये तीनों अभाज्य संख्या है तो हमें इन्हें अभाज्य संख्या में तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही ये अभाज्य संख्या है। अब ये चूंकि अभाज्य संख्या है तीनों बेस, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनके घातों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए घातों को इनको जोड़ लेते हैं। तो 28 प्लस 42 प्लस 35 इनको जोड़ लेते हैं दोस्तों। कितना आता है देखते हैं। 8 2 10, 15 की 5, हासिल आया 1, 3 4 7 और 3 10, 105। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों 105। अर्थात इस क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो ये है 105 दोस्तों अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।